गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक हो? चलो आज के क्लास में हम समझेंगे प्रॉपर स्टडी को कि व्हाट इज द प्रॉपर स्टडी। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे आप क्लास 12th के हो या क्लास 10th के हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिकली इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो क्यों? तो उससे पहले मैं आपसे पूछ लूँ, सभी ने अपने लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक रोड मैप बना लिया है, एक प्रॉपर प्लानिंग कर ली है? अभी नहीं किया? अच्छा, क्यों? अभी बहुत टाइम है? अरे नहीं बेटा, ये जुलाई ख़त्म हो गया, अब तो अगस्त आएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइम में हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, ठीक है? अगर हम लोग देखें तो अगस्त से लेके जनवरी तक कितने महीने हैं टोटल? 6 महीने हैं, नियर अबाउट 6 महीने हैं, क्योंकि फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 15 फरवरी से। तो हमको अभी से प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, अभी से अपना रोड मैप या स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसीलिए शायद मैं इस टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, प्रॉपर स्टडी को, ठीक है? अब देखो, आप अगर 6 महीने हैं, इट मीन्स आपके पास 180 डेज है, ठीक? 180 डेज हैं अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए या परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, जो भी आपने सोचा है उसके लिए मेहनत करने के लिए। तो ये माइंड से एकदम निकाल दो कि अभी बहुत टाइम है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको नोटिफाई करना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो है, बेसिकली मैं बच्चों से बात करता हूँ तो कहते हैं सर ठीक है, दिसंबर में चलेंगे या नवंबर से स्टार्ट करेंगे, लग जाएगा, ढेर सारे क्रैश कोर्सेज आ जाएंगे, कई यूट्यूबर्स आते हैं बताते हैं, ठीक है, कि 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर लें, 15 दिन में पूरा अच्छे से रिवीजन कर लें। वो अपनी जगह सही है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ही सोचो कि जो सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है, अपने माइंड में पूरी तरह फिट किया जा सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट या किसी बोर्ड ने 1 साल का पैटर्न क्यों बनाया है, 1 साल के स्टडी पैटर्न क्यों बनाया है? ये सब उनके लिए बेनिफिशियल है। 1 महीने का क्रैश कोर्स या 15 दिन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना या 1 दिन में मैराथन करना, सब कुछ उनके लिए है जो पूरे साल कहीं ना कहीं पढ़ाई किए हैं, ठीक है? प्रॉपर वे में वो रिविजन्स के लिए एक पैटर्न को अपनाते हैं और 15 या 10 दिन में वो कंप्लीट करते हैं। तो हमारी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। तो 180 दिन है आपके पास, और नियर अबाउट सबसे पूछा जाएगा कि भाई आपने कुछ सोचा होगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात ही की थी कि गोल्डन रूल्स क्या है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि 3 घंटे की पढ़ाई आपने शुरू कर दी है, पर डे 3 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी है। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है? ताकि आप जो भी अभी एक्सपेक्टेशन की हो, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इस प्लान पे चलोगे, देन यू गेट 90% एंड एबव मार्क, ठीक है? इसीलिए हम लोग इस चीज़ पे अगस्त से या जुलाई में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ये बात समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है बेसिकली, और प्रॉपर स्टडी प्लान क्या है? तो हम एक चीज़ जानने से पहले जान लें कि जो भी चीज़ आप पढ़ाई करते हो उसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है? आप स्कूल जाते हो, ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे कोचिंग, ट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं आफ्टर स्कूल, ठीक है? ये आपकी अपनी पढ़ाई है, जो स्कूल है बाउंड है, आपको जाना ही जाना है। कोचिंग ट्यूशन, ठीक है, आप जा रहे हो,
ताकि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं है उसको, ठीक है, वहाँ पर क्लियर कर सको, ऑनलाइन भी आप सीखो। लेकिन कितने लोग बच्चे जो है, जो आपकी मेन पढ़ाई है वो आपकी सेल्फ स्टडी है, को अभी फॉलो करना शुरू किए सेल्फ स्टडी? अभी तक आपने नहीं अगर शुरू किया है, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि स्कूल में सर 5-6 घंटे लग जा रहे हैं, 6-7 घंटे, कोचिंग में 3-4 घंटे, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना रिवीजन प्रोसेस या अपना सेल्फ स्टडी प्लान जरूर बनाना होगा। और इसी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और इसी पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 आवर्स का आपका ये प्लान होना चाहिए आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी एक्चुअली है क्या? हमने बोला भी था पिछले वीडियोस में कि हम लोग बात करेंगे, बहुत शार्ट में बात करेंगे। सेल्फ स्टडी बेसिकली है, जैसे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बच्चे क्या है वो, ठीक है, या तो उनको पता नहीं है या मिसगाइडेड है, वो अपना फेयर बना रहे हैं, ठीक है, या होमवर्क कर रहे हैं कॉपी करके, चाहे वो मोबाइल की सहायता से, दूसरे की कॉपी से, या प्रोजेक्ट के असाइनमेंट कर रहे हैं, यानी कुछ रिटन फॉर्म में कर रहे हैं विदाउट लर्निंग कॉन्सेप्ट, यानी उनके माइंड में कुछ नहीं जा रहा है। वो 4-4, 5-5 घंटा करते हैं। क्लास में वर्क दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन करके लाओ, ये कर लो, ये कॉपी बनाओ, फेयर रिकॉर्ड बनाओ, वो 3-3, 4-4 घंटा करते हैं। उनको लगता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर वे में पढ़ाई करो। बेटा एक चीज़ आप जान लो, अगर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो स्टडी के लिए, और उसमें कोई भी चीज़ ऐसा जो है जो आपका माइंड ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, यानी लर्निंग कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो वो आपकी स्टडी सेल्फ स्टडी में नहीं आएगा। स्टडी के तो पैटर्न है, वो स्टडी आएगा, भाई आप ढेर सारा काम किए, सेल्फ स्टडी नहीं, क्योंकि आप जो चीज़ सीखना चाह रहे हो, जो चीज़ आपके माइंड में जाना चाहिए, वो तो जा नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें, फेयर रिकॉर्ड बनाना, होमवर्क कंप्लीट करना किसी टूल्स की मदद से या मोबाइल की मदद से, या दूसरे की कॉपी से कॉपी करना, प्रोजेक्ट असाइनमेंट करना, अलग अलग जगह से लिखना, ये आपके, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। आप स्टडी कॉन्सेप्ट में हो, चीज़ें दी जाती हैं, आपको ये करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि या आप इशूज उठाओगे सर ये तो करना, आपने मना किया, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो करिए, लेकिन ये सेल्फ स्टडी के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी के कॉन्सेप्ट में केवल जो मेरा मानना है, या आप जो करिए, वो 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, प्रैक्टिसिंग और रिवीजन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग जो है आपको परफेक्ट बनाती है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं की, आपने मान लिया कि मुझे आ गया और इसको छोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग से आपके वॉश आउट हो जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। रिवीजन कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। रिवीजन का एक पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। वो रिवीजन का प्लान क्या होगा? देख लेते हैं कि वो रिवीजन का क्या प्लान होगा, कैसे हम परफेक्ट एक रिवाइज प्लान बनाएंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे ताकि हमारी हर चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसको और इसी तरह फॉलो करने की कोशिश करिए, तो शायद आपके पास टाइम बहुत है। बहुत का मतलब है कि ठीक है, आपकी बोर्ड की जर्नी या एग्जामिनेशन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अभी से अगर चेतेंगे तो, अगर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करेंगे या जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ नहीं होने वाला। अब रिवीजन कैसे करना है, क्या चीज़ों को, रिवीजन, इसके लिए एक रूल है बेसिकली। जैसे हम कोई डाटा तो बनाते नहीं है, हमने किस सब्जेक्ट को क्या रिवाइज किया। एज एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमने मैथ के चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन को मान लो हमने, ठीक है, आज के डेट में लगाया और मुझे आ गया, समझ में आ गया, हमने उसकी प्रैक्टिसिंग की, आ गया। अब हम कॉपी बंद कर दिए हैं। अब कितने दिनों के बाद
हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, कि वो मेरे दिमाग में रहे। या हम लोग अक्सर करते क्या है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आ गया बस आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो फिर कॉपी खोलते हैं। होता क्या है कि 10 से 20% चीज़ें ही दिमाग में बचती हैं, बाकी सब चीज़ निकल जाती है। तो हमारा एक परफेक्ट रिवीजन प्लान होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक प्रॉपर स्टडी के लिए। शायद मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिवीजन आपको जो है वो भी एक कंटिन्यूअस इंटरवल के बाद ये प्रॉपर वे में करना ही चाहिए। तो रिविजन्स के लिए जो आप प्लान बना रहे हैं या आपकी प्रॉपर स्टडी या सेल्फ स्टडी का जो प्लान बना रहे हैं, उसमें बेटा क्या करिए, जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, ठीक है। जो प्रॉपर वे में रोज़ पढ़ रहे हैं, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो सब करिए। अपने लिए, अपनी प्रिपरेशंस के लिए आप क्या करिए, मंडे टू फ्राइडे जो है 5 दिनों का आपका एक सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट होगा। पर डे आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, मंडे टू फ्राइडे। अब कैसे पढ़ने हैं, और एक दिन में, 1 डे में आपको 2 और 3 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, ठीक है। समझ में आया, 2 और 3 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। आपको जैसे भी अच्छा लगे उस तरह ही अपने बना लिए। अब करना क्या है कि आपने मंडे को, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, आप अपने अनुसार इसको, ठीक है, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मंडे को जैसे आपने मैथ्स पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक डालिए कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक, कौन से एक्सरसाइज पढ़े हैं, ठीक है, वो कितने टाइम हो रहा है वो चीज़ आप अपने मेंशन कर लीजिए। और आपने कितने घंटे पढ़ाई की, इसकी 1 आवर्स की आपने एक रिवीजन कर लिया। और एडवांस करना चाहते हैं तो टाइम भी डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 7 to 8 PM इसकी पढ़ाई की, ये चीज़ आपने मंडे के शेड्यूल में डाल दी, ठीक है। दूसरा मान लीजिए 2 सब्जेक्ट हैं या 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं। इस दिन मान लीजिए आप जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश का कोई एक चैप्टर लिख लीजिए, एक चैप्टर है, वहाँ पे आपने पढ़ाई की 1 घंटे, ठीक है। और जो टाइम है, डेटा है, वो मेंशन कर लीजिए, ठीक। ये आपने मंडे की पढ़ाई की। बात समझ में नहीं। तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहे 3 घंटे का है या 1.5 घंटे पढ़िए, या तो 1-1 घंटे के 3 तीसरा भी सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। ये बना लिया आपने, 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने, मंडे को रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है। यही काम आपको फ्राइडे तक करना है, ठीक। फ्राइडे तक आपने कर लिया, बात आई समझ में। तो टोटल हमारे जो आवर्स हो गए, वो कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, 5 दिन में 3 × 5 15 आवर्स की हमारी पढ़ाई हो चुकी हो गई ना, 15 आवर्स की पढ़ाई हो गई। अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट 2 डेज, दैट इज सैटरडे एंड संडे। ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है एक प्रॉपर स्टडी का प्लान बनाने के लिए, रिवीजन प्लान बनाने के लिए। सैटरडे को आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई नई चीज़ रिवाइज नहीं करनी है। मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। सैटरडे को आपको कोई नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट नहीं करना है। स्कूल में काम मिल रहा है वो करिए, जो आपने अपने लिए सेल्फ स्टडी का प्लान बनाया है उसमें सैटरडे को कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, ये 15 आवर्स का जो आपने रिवीजन किया है जितने भी सब्जेक्ट्स में, उसको सैटरडे को आप क्या करिए, 3 आवर्स से 4 आवर्स में, 3 आवर्स में हो जाएगा जनरली। 3 से 4 आवर्स में वो आप इसको कंप्लीट रिवाइज करिए। अब रिवाइज कैसे करेंगे, कहेंगे सर रिटन फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, ये सब पढ़ाई आप रिटन फॉर्म में करेंगे। यानी ऐसे नहीं कि ओरली हमने पढ़ लिया, हमको समझ में आए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 80 से 90% प्रयास करिए कि सब रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या, सैटरडे को क्या करना है कि टोटल वो कॉपीज जितने में अपने रिटन फॉर्म करिए पूरे 15 आवर्स के,
कॉन्सेप्ट को आपको 3 से 4 आवर्स में रिवाइज करना है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि उसको हम रिटन फॉर्म में कर पाएँ। मैं कहूँगा भी नहीं कि उसको रिटन फॉर्म में करिए। आप क्या काम करिए कि उसमें से नियर अबाउट 70 से 80% जो है वो 70 to 80% जो है ओरल फॉर्म में रिवाइज कर लेंगे, और ज़रूरत पड़े तो 30 से 30% जो है रिटन फॉर्म में करिए। 3 घंटे में 3 से 4 घंटे में 15 का कंप्लीट हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर कैसे होगा? हो जाएगा बेटा। कारण है ना कि आपने ये चीज़ रिसेंटली पढ़ी है, पढ़ते आ रहे हैं। तो जब आप रिवीजन में इन 15 घंटे का रिवीजन करोगे तो आपका माइंड प्रॉपर वर्क में फंक्शन करेगा और चीज़ें आपके सामने जैसे लगेगी कि इमेजिनेशन की ये चीज़ अभी हमारे दिमाग में आ रहा है, ये कल ही देखा, ठीक है, ये हो जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप स्टूडेंट हो, आपको मालूम है कि ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ये 15 घंटे के 3 से 4 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओरली रिवीजन करना है 20 से 30%, रिटेन अगर समय बचता है तो हो गया रिवीजन, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। संडे को क्या करना है ये और इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जब भी करें कि आप अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि जब भी आप उठते हैं आराम से, संडे होता है, छुट्टी होती है स्कूल की, आप उठिए आराम से और पहले 3 घंटे के काम 3 आवर्स का जो भी हो, आपको 7 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, कुछ बच्चे होता है संडे को थोड़ा सा एंजॉय भी करते हैं कि थोड़ा सा लेट उठते हैं। जब भी उठिए आप 3 घंटे की अपना फ्रेश होकर 3 घंटे का ये रिवीजन कंप्लीट करिए। 3 घंटे का रिवीजन कंप्लीट करिए। अब इसमें करना क्या है? आपको कोई चीज़ नहीं नया करना है। ये जो आपने सैटरडे को पूरा रिवाइज किया था, ये पूरे 5 दिन का, वही संडे को भी 3 घंटे में आपको फिर से रिवाइज करना है। बात समझ में आ गई? यानी 1 हफ्ते में एक ही चीज़ जो है वो 3 बार आपके माइंड में जा रही है। और आपको मालूम है अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में नियरली एक शॉर्ट इंटरवल में 4 बार चली जाती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि 70 से 80%, 90%, कुछ मामले में 100% भी हमारे माइंड में चली जाती है। हम लोग यहीं पे लैग करते हैं। हम रिवीजन कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में करते नहीं। हमने कोई चैप्टर पढ़ा, अब उसको 2 महीने बाद खोल रहे हैं, तो वो आधा 50% हमारे माइंड से वॉश आउट हो जाता है। ये बात समझ में आई? अब संडे में आपने 3 घंटे का रिवीजन कर लिया और आपको बहुत चीज़ें आपके दिमाग में हुई, आपका मोरल भी हाई हो गया, चीज़ें तैयार भी हो गई। अब संडे को कोई पढ़ाई नहीं करनी है। अब संडे को बहुत ज़्यादा मत फिर पढ़ाई करिए या मत भागिए कि मुझे ये करना है वो करना। संडे को रिलैक्स होइए, संडे को पूरा उस दिन इंजॉयमेंट करिए। जो आपको मूवी अच्छी लगती है वो देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, खेलिए कूदिए, जो भी आपको प्ले जो करिए। संडे एकदम अगर अर्ली आपने कर लिया तो आपका पूरा का पूरा दिन और रात आपके लिए फ्री। इसलिए मैं अर्ली सजेस्ट करता हूँ कि सुबह ही आप इसको कर लें, क्योंकि आप शाम को इवनिंग में डाल दोगे तो आपके दिमाग में रहेगा मुझे रिवीजन करना है। तो करके आप खाली हो जाइए, पूरा दिन एंजॉय करिए, ठीक है। और फिर मंडे से फिर वही प्रोसेस शुरू। तो मेरी बात आप समझ में आ गई कि प्रॉपर एक स्टडी रिवीजन का प्लान बनाइए और इस तरह करिए। इससे आपको क्या होगा कि हर चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर इंटरवल में आपके माइंड में चली जाएंगी। अब 4 वीक होते हैं नियर अबाउट, नियर अबाउट 4 वीक होते हैं हमारे 1 मंथ में लगभग। अगर 1 से शुरू होता है तो नहीं तो 5, ये संडे मंडे का चक्कर है, इसलिए मैंने नियर अबाउट किया है। मतलब 7 चौक 28, ठीक, 28 डेज हुए। सर आप बच्चों आपके पास 2 दिन और बचा, 2 से 2 डेज टू 3 डेज आपके पास और बचा है ना। और पूरे महीने का 4 बार आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, वो चीज़ भी सब। तो 2 दिन में आपके पास नियर अबाउट 6 घंटे या 3 दिन में 9 घंटे, 9 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। आप क्या करिए, एक चौथी बार रिवीजन मार लीजिए पूरी चीज़ें पूरे मंथ का। तो मेरे समझ से इतना करेंगे तो आपके माइंड में प्रॉपर जाएगा। बस ये है कि इसको फॉलो करना थोड़ा सा
टफ है। टफ ये कि आप शुरू तो करते हैं लेकिन इसको प्रॉपर ये चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो फिर से एक गैपिंग बनती है, वो आपके दिमाग से निकल जाता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कारण है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक डायरी बनाइए, ठीक है। ये असेसमेंट डायरी होगी आपकी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आज आपने पढ़ाई किया और आप बेड पे जाने के सोने के पहले उस डायरी को मेंटेन करिए कि मंडे को हमने क्या क्या कंप्लीट किया, ठीक है। मंडे को हमने क्या किया, क्या पढ़ाई की, मैथ्स पढ़ा हमने, ठीक है, हिंदी पढ़ा या कोई एक और सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, ये पढ़ा आपने, इंग्लिश पढ़ा या साइंस पढ़ा, ठीक है, कोई भी, और कितने कितने घंटे पढ़ा और कौन सा चैप्टर पढ़ा, ये ज़रूरी है। चैप्टर बहुत ज़रूरी है, चैप्टर कौन सा आपने पढ़ा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप डेट और डे डाल रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि मैंने पिछली बार कब इस चैप्टर को रिवाइज़ किया। आपको जब भी लगेगा तो एक अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपने मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने एक चैप्टर लिया, ठीक है, एक आपने चैप्टर लिया, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ही लेते हैं, और आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई को हमने कोऑर्डिनेट पढ़ाई रिवाइज़ किया है, कोऑर्डिनेट की रिवीजन की। कोऑर्डिनेट की जब हमने 23 को रिवीजन की तो हमको मालूम हो गया कि 23। अब हम जब इस डायरी को मेंटेन कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन सा किस दिन पढ़े हैं, तो हमको मालूम हो जाएगा कि अब इस चीज़ को हमको रिवाइज करना है कि नहीं, कितने दिन के बाद करना है। वैसे तो आपने एक प्रॉपर स्टडी बनाया तो 70 से 80% माइंड में गया है, फिर भी हम इस चीज़ से एक बार देख सकते हैं कि हमारी कितनी चीज़ें तैयार हो रही हैं और कितना दिन हो गया उस चीज़ को फिर से रिवीजन कॉन्सेप्ट में। तो ये डायरी ज़रूर मेंटेन करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस तरह आप अगर एक रोड मैप बनाते हैं अभी से लेके जनवरी तक का, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी स्टडी जो है वो प्रॉपर होगी। और ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि 2 महीने में पढ़ लेंगे या अभी बहुत टाइम है या कल बनाएंगे। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेज जो माइंड हमारा प्रोवाइड कराता है, यार चलो कल से शुरू करते हैं, आज को में क्या रखा है, एक दिन में क्या रखा है, अरे अभी तो हमारा मित्र तो शुरू ही नहीं किया है। या सबसे कॉमन चीज़ कि नवंबर से शुरू करेंगे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे की पढ़ाई करेंगे। नॉट पॉसिबल बेटा। अगर आपका जो है रूटीन नहीं है, आपकी हैबिट नहीं है, तो आप 7 घंटे 8 घंटे बैठ के भी क्या करेंगे, आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये उन लोग बच्चों के लिए सत्य होता है जो ऑलरेडी 3 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से 5 घंटे अपने टाइम को धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं, उनकी आदत बनती है। आप एक साथ एक ही बार में सोचेंगे कि नवंबर दिसंबर से मैं 10-10 घंटे पढ़ूं, पॉसिबल नहीं है, आपका माइंड एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरी बातें कुछ तो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, तो कुछ अगर चीज़ें बची होंगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आऊँगा और डिस्कस करूँगा। अभी आपके लिए बस इतना ही कि आप एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाइए, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए और उस पर लग जाइए, क्योंकि बिना, ठीक है, मेहनत किए, पढ़ाई किए, केवल डे ड्रीमिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है बेटा। और आपका मुख्य काम ही है पढ़ाई करना, और आपकी उम्मीदों पे शायद आपके पेरेंट्स को अपनी उम्मीद लगा, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं, आपके टीचर्स आपसे उम्मीद लगाए रखे हैं, ढेर सारे जो हम अभी सोच भी नहीं है, वो रिलेटिव्स, वो हमारे नेबर्स, सब हमसे उम्मीद लगाए रखे हैं किसी तरह का, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, उनके सभी अपेक्षाओं को पूरा करना है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, लगिए और तैयार हो जाइए, ठीक है।